क्लास 10 सीसी बोर्ड मैथ का पार्ट 1 का प्रश्न वाली नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है, यदि पी एक्स एक्स का घात 3 3x स्क्वायर माइनस 5x धन 8 को तो निम्नलिखित से भाग करें। शेष फल प्रमेय की मदद से क्या करना है, शेष फल ज्ञात करना है। मतलब शेष फल प्रमेय की मदद से, किस मदद से, शेष फल प्रमेय की मदद से हम लोग को शेष फल ज्ञात करना है। और किससे भाग करना है, ये पहला नंबर x प्लस 1 से, फिर दूसरे बार में x माइनस 2x माइनस 1 से, और ऐसे करके बारी बारी से क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले इससे भाग करके देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे ही मैं एक को बनाऊंगा आप दूसरे को अपने आप बना लीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। हल नंबर 1 जो फर्स्ट है इसको लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं पी एक्स, दिया है पी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट को लिखेंगे, फर्स्ट को क्या है, x प्लस 1 से, इससे सॉल्व करेंगे x प्लस 1 को, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, इससे भाग करेंगे। तब लिखेंगे दिया है क्या दिया है, gx px दिया है। क्वेश्चन में px दिया है तो इसलिए क्या दिया है, px दिया है। देखो x घात 3 धन 3x घात 2 माइनस 5x धन 8 ये दिया है। और यहाँ पे हम लोग को ये इससे क्या करना है, भाग करना है। इसका मतलब इससे भाग करना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया gx भाजो x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, gx को चूंकि gx को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि शेष फल प्रमेय की मदद से जब निकालते हैं तो यहाँ पे gx है तो इसको क्या करते हैं, x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं। अब gx को 0 कर देंगे, gx को क्या कर देंगे 0, तो x प्लस 1 बराबर gx यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा माइनस 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x यहीं पे है, बराबर यहीं पे है। माइनस प्लस 1 को बराबर किस पर भेज दिए, 0 के साइड भेज दिए, तो प्लस 1 बराबर कुछ पर जाने के बाद माइनस 1 हो गया। तो x का मान आ गया, क्या आया, x का मान माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग को x का मान निकालना है, यहाँ पे भी x का मान निकालना है, ठीक है। तो माइनस 1 आया x का मान। अब क्या करेंगे हम लोग, इस px को लिखेंगे, और px में जहां इस px को, ठीक है, और यहाँ पे px में जहां पे x है वहां पे सिर्फ ये माइनस 1 लिखना है, क्योंकि x का मान माइनस 1 है, तो x की जगह माइनस 1 लिखना है। अब देखते हैं आगे, p माइनस 1, ठीक है, बराबर x घात 3 मतलब माइनस 1 का घात 3 धन 3 गुणित, क्योंकि गुणा में है, x मतलब 1 का घात 2 माइनस 1 ब्रैकेट में, एक सेकेंड, जो माइनस ये 1 है माइनस में है, इसलिए यहाँ पे जो गुणा हुआ है, यहाँ पे जो गुणा हुआ इसके बाद ब्रैकेट इसलिए किया कि दो चिन्हों के बीच हमेशा गुणा होता है, दो चिन्हों के एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट किए हैं। अब माइनस 5 गुणित 1 धन 8, ठीक। अब p x को नहीं लिख रहे क्योंकि ये लाइन से उतर जाएगा जब भी कॉल कर दिए हैं। तो माइनस 1 का घात 3 मतलब कितना होगा, देखो माइनस 1 का घात 3 गुणित माइनस 1 क्या होगा, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि जब किसी का घात क्या रहता है, माइनस वाले नंबर का घात क्या रहता है, विषम संख्या रहता है, तो आंसर हमेशा विषम संख्या में आता है, मतलब माइनस में आता है। आंसर किस में आता है, माइनस में। तो 1 का आंसर माइनस 1 आएगा, अगर घात 2 रहता तो प्लस आता, क्योंकि माइनस 2 बार गुणा होता तो प्लस हो जाता, ठीक। प्लस का प्लस, 3 का 3, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा गुणित 1, देखो प्लस हो गया क्योंकि घात 2 है। करके देखेंगे, समझो अभी समझो, क्योंकि कैसे करके देखोगे भूल जाओगे तो। माइनस 1 का घात 2 है, तो माइनस 1 गुणित माइनस 1, तो माइनस गुणित माइनस प्लस 1 एकम 1 देखो आया ना, माइनस 5 एकम 5 प्लस 8, माइनस 1 प्लस 3 एकम 3। पहले पूरा कर देते हैं। देखो हम लोग को बोर्ड मास मेथड आप लोग जानते होंगे, बोर्ड मास मेथड 9th में पढ़े होंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट है सॉल्व करेंगे, उससे फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ घटाव करते हैं, ठीक। तो देखो गुणा है तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, माइनस 1 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 3, ठीक। यहाँ पे माइनस 5 और 8 कितना होता है, 5 का का माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 और 5 3 बचा 3। चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है, 8 धन है तो धन लग गया, ठीक है। आगे माइनस 1 में प्लस 3 घटेगा तो बचेगा कितना, 3 2 बचेगा, 1 में 3 घटा 2 बचा, धन 3 3 2 5 5। और हम लोग का ये क्या है, रिमाइंडर है, यही क्या है हम लोग का
रिमाइंडर है और ये हम लोग का आंसर आ गया। शेषफल मतलब शेषफल क्या है? शेषफल। शेषफल 5 आया। ठीक, पहला नंबर एस बन गया। अब आप इसे देख के इससे तो बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो आपको इसे बनाइएगा, मैं इसे बनाता हूँ। ठीक, और बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर भी करना है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ क्लास के, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, इसको सॉल्व करिए। जो जो क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आता उस क्वेश्चन को लिख के भेजिए, कॉपी में फोटो भेजिए और मैं उसे देखूंगा और आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के दूंगा, आपको 1 to 1 गाइड करूंगा। ठीक, ये तो हो गया हम लोग का। और देखते हैं दूसरा। सेकंड नंबर ये है, यहाँ पे सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे दिया है, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आपको समझ आ चुका है। सेम ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में भी। दिया है, क्या दिया है? पहले दिया है px, px बराबर x घात 3 धन 3x घात 2 माइनस 5x धन 8, ये दिया है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या है? gx है। gx कितना है? 2x का माइनस 1, 2x माइनस 1, ये gx है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग शेषफल प्रमेय की मदद से निकालेंगे तो gx को 0 कर देंगे, जब 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान निकाल देते हैं। यहाँ पे x को देखो, 2x है, 2x कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। 2x लिखा, पहले -1 को बराबर कुछ करके चुना, बराबर यहाँ पे हो गया -1 प्लस 1 हो गया। ठीक, अब x का मान निकालने 2 को भेजना पड़ेगा। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, x बराबर 1, यहाँ पे जब 2 था, यहाँ पे जो 2 था ये 2 यहाँ से हट के बराबर किस पर गया और यहाँ पे नीचे आ गया। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज गुणे में हो या गुणा क्यों हो तो बराबर किस पर जाने से वो नीचे वाले उस पर वाले जितनी भी राशि उसको डिवाइड कर देता है, भाग में चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज गुणे में जुड़ा है, यहाँ पे गुणे में 2 कैसे भी गुणे में जुड़ा है तो वो बराबर किस पर जाके नीचे लिखाएगा इस वाले नंबर के। ठीक, ये है नियम है मैथ का। आगे देखते हैं, तो x का मान कितना आया? x का मान आया 1/2। अब इस 1/2 को जहां जहां पे यहाँ पे x है वहां पे लिखना है। तो अब px मतलब 1/2, p 1/2। ठीक, px मतलब p 1/2। ठीक, बराबर x का घात 3 मतलब 1/2 का घात 3 धन 3x, x मतलब 1/2 का घात 2 माइनस 5 1/2 प्लस 8। अब सॉल्व करते हैं। देखो नीचे एक बार मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, एक स्टेप तक दिख रहा है। चलिए, इसका कितने बार गुणा करना है? 3 बार। 1/2 गुणित 3 कैसे करेंगे? 1/2 गुणित 3 इसको यहाँ पे कर देते हैं। लॉन्ग मेथड में पहले समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा। 1/3 गुणित 1/3 गुणित 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आया। ठीक, 3 3 9 9 3 27। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/27 धन 3 गुणित 1/2 का घात 2 बार, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बार कर देते हैं। 1/2 का घात कितना है? 2 है, तो 1/2 1 मतलब 1/2 सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 1/2 है, इसका घात 3 है, तो 1/2 को 3 बार, अभी तो गलत हो जाता। तो 2 एकम 2 2 4 6। सुनो, 1 एकम 1 1 एकम 1, तो यहाँ पे 1 आया ऊपर में, नीचे 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/8 आया। कितना है? 1/8। ठीक, अब आगे देखो, 3 1/2 को 2 बार गुणा करो, 1/2 को 2 बार गुणा किया कितना आएगा? 4 1/4 आएगा। 1/4 इसको लिखेंगे 1/4। अच्छा, यहाँ पे गुणा में 3 है, गुणा में क्या है? 3 है, तो 3 को भी लिख दिए। 3 गुणित 1/4 हो गया ये माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इस नंबर को सॉल्व कर देते हैं तुरंत यहीं पे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 1/2 है, क्या है? 5 1/2 ये गुणा में है। ठीक, जब गुणा में है तो इसके नीचे कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1/2 है, जिसके नीचे भी 1 लगा देते हैं। ऐसे लगाते हैं, ये कंपलसरी है, लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता, लगा देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 1/2 5/1 गुणित 1/2, देखो 5 कम 5 1 गुणित 2, क्योंकि गुणा जानते हैं फ्रैक्शन,
भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं अपने चैनल में वीडियो डाला हूँ जिसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग जब डिटेल्स बताया हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया 5/2। कैसे आएगा? 5 का 5 एक दूनी 2, 5/2। ठीक है, तो ये आ गया 5/2 धन। ठीक, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं ऊपर यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ। एक 1/8 धन, इसे सॉल्व करना है 3/4। 3/4 को 3 1/4 है, तो अगर इसके नीचे 1 कर दें तो 3 एकम 3 और 1 चौको 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये गुणा में है तो ये गुणा ऊपर से होगा, ऊपर से गुणा होगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3/4। और ठीक, तो इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का? नेक्स्ट स्टेप होगा 1/8। ठीक, धन का धन, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3/4 है। फिर 5/2 धन का धन 8 है। 8 को बट्टे में कर देते हैं। चलो 8/1 नीचे 1 लगा देते हैं। 1 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते, नीचे लगा सकते हैं। ठीक, भिन्न का जोड़ अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, भिन्न का जोड़ घटाव अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। क्या है कि देखो नीचे का हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 8, 4, 2, 1 का लघुत्तम समावर्तक। क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। किसका? नीचे का, इसके हरों का। तो निकाल देते हैं जल्दी से। 8, 4, 2, 1, तो ये कितने से आएगा? 2 से। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये 1। ठीक, तो कितना आया? 2 देखो गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आया? 8 आया। क्या चीज आएगा? लघुत्तम समावर्तक। किसका? इसका, इसके हरों का। 8, 4, 2, 1 का लघुत्तम समावर्तक कितना आया? 8 आया। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे, एक लाइन खींच के, और इस सब के बदले नीचे 8 लिख दें क्योंकि नीचे का लघुत्तम समावर्तक 8 आया है। अब हम लोग ऊपर वाले को क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, नीचे सबसे पहले क्या किए? लघुत्तम समावर्तक निकाले। नीचे का लघुत्तम समावर्तक निकाले, 8 आया, तो एक लाइन बड़ा से खींचा और 8 लिख दिया सबके नीचे। अब ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अब नीचे वाले से, अभी नीचे काम खत्म नहीं हुआ, इस नीचे से इस नीचे को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, भाग देंगे। 8 से 8 को काटो, कितने बार में कटेगा? एक बार में। 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बार। ये 60 से ये 8 कितने बार में कटा? एक बार में। एक बार में कटा, एक बार में। कितने बार में? एक बार में। तो उस एक को पकड़ो और एक को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे 1। ठीक है, इस 60 से ये 8 एक बार में कटा तो 1 लिखा। एक बार जितने बार में कटता है उसको उतने यहाँ लिखते हैं, 1 लिखा। नीचे का काम खत्म, नीचे का काम खत्म। ऊपर का 1 बचा है उसको बूढ़े में लिख दो, 1। ठीक है, ऊपर का जो 1 है उसको लिख दिया। सबसे फिर से समझो, 8 से 8 को काटा एक बार में तो 1 लिखा, एक बार में कटा इसलिए 1 लिखा। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया और ऊपर का जो 1 बचा था उसको यहाँ पे उतार दिया। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। देखो बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। नीचे का काम पहले, फिर ऊपर का काम। नीचे का काम क्या है? नीचे 4 है, इस 4 से 8 को काटो, कितने बार में कटेगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट रहा है। यहाँ पे 2 लिखो, जितने बार में कटता है यहाँ पे लिखते हैं 2। अब गुणा का चिन्ह लगाओ, नीचे का काम खत्म, ऊपर का 3 सीधा उतार दिया, यहाँ पे 3। समझ आ रहा है? ठीक, माइनस है, माइनस। अब इस 2 से, नीचे के 2 से 8 को काटो, 2 एकम 2, 2 नीचे 6, 6 2 को 8, 4 बार में 4 लिखो। ठीक है, गुणा करो, अब नीचे काम खत्म, 5 को उतार दो, यहाँ पे 5 उतार दो। ठीक, प्लस से 1 से 8 को काटो, 1 8 है, 8 बार में कट रहा है तो यहाँ पे 8 लिखो। ऊपर भी 8 है तो गुणे में उतार दिया, गुणा 8। ठीक, देखो अब समझ आ गया होगा। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, नीचे क्या है? नीचे तो 8 ही है। देखो सबके नीचे क्या है? 8 है, मतलब नीचे 8 पहले से लिख देते हैं, 8। अब इसको हल करते हैं। 1 गुणे 1, 1 एकम 1, 1 ही हो गया, और ये 2 3 6, 6 हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 1 एकम 1, ये 1 हो गया, 2 2 नहीं, 2 3 6, 6 हो गया, 4 5 20 से 20 हो गया, 8 है 64, 64 हो गया। तो 64 है, 64 में 20 माइनस है प्लस है, तो 64 में 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 44 बचेगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 44। कितना हुआ? 44। ठीक, छोटा सा ले देता हूँ, एक मार्कर से समझाएगा। जब इसको सॉल्व किया कितना है? 44। 44 देखो, ये 5 चौको 20, ये 20 और ये 8 है 64, 8 गुणा 8 64, तो ये माइनस है प्लस है, तो 20 में 64 घटा तो कितना हुआ? 44। माइनस प्लस घटता है।
अब देखो ये 44 है, ये एक है, एक गुणित एक, एक में एक, धन 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7 ये धन में है और 64 भी क्या चीज में रहेगा, धन में, बड़ा संख्या 64 है, तो मतलब 44 धन में रहेगा, ठीक है। 7 धन 44, 7 धन 44, 7 44 कितना होता है 51, ये हो गया 51/8, 51/8, और यहाँ होगा क्या है, रिमाइंडर, आ गया आंसर हम लोग का, R बराबर 8/1, ये हम लोग का आंसर है, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग नंबर 2 और नंबर 3 को आसानी से बना लेंगे, ठीक। नंबर 2 और नंबर 3 को आसानी से बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, क्योंकि ये सेम है, यहाँ पे x का मान निकालना है, जैसे यहाँ पे x का मान निकालिए, ठीक है। जैसे इसको x, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -2, क्योंकि ये प्लस है, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा +4, जब इसको 0 को बराबर करेंगे, ठीक। तो अब क्या करिए, उसको निकाल के कॉपी में लिख के मेरे पास फोटो खींच के व्हाट्सएप में मेरे सेंड करिए। और अब एक क्वेश्चन और बच गया, ये चौथा है, पांचवा का नहीं लिखा हूँ, पांचवा भी इसी तरह है, तो बट्टे में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां, x प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 है, तो जो 1/3 है वो 1/3 माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो -1/3 हो जाएगा, x का मान है -1/3। तो आप उसे कर सकते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, इसके लिए मैं छोटी छोटी जो ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये सब क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट हुआ प्रश्नावली 2 का, और प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में जांचिए GX PX का एक गुणनखंड है, निम्नलिखित में क्या GX PX का गुणनखंड फैक्टर है। वही क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन अभी देखे थे एग्जाम्पल में, फैक्टर निकालना, गुणनखंड पता करना। तो GX PX का गुणनखंड कब होगा, जब GX PX को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ GX PX का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर है GX दिया है, PX दिया है, GX है x-3, GX बराबर x-3, और PX दिया है x घात 2, x घात 3 - 4, x घात 2, x घात 3 - 4, x घात 2 प्लस x प्लस 6, x प्लस 6, यही है कंफर्म। बनाते हैं इसे, पहला, ठीक है, दिया है, यदि, सबसे पहले ये लिख देते हैं, हम जानते हैं यदि GX क्या है, PX का गुणनखंड है तो R बराबर 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ये हम जानते हैं। तो सॉल्व करते हैं, दिया है, क्या दिया है, GX दिया है, पहले PX लिखते हैं फिर GX से स्टार्ट करेंगे। दिया है PX बराबर क्या दिया है, x घात 3 - 4, x घात 2 प्लस x प्लस 6। GX लिखते हैं, GX दिया है x - 3, चूंकि क्या है, GX PX का गुणनखंड है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब ये क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, x - 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, मतलब x का मान 3। समझ आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बताता हूँ।
x माइनस 3 बराबर 0 क्यों लिखे? इस x माइनस 3 को 0 क्यों कर दिया? मतलब x माइनस 3 बराबर 0, जी एक्स को 0 क्यों कर दिए? इसलिए किए हैं क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम सॉरी हेक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय की मदद से हल करते हैं और उसी मदद से हल कर रहे हैं। तो यहाँ बोलता है कि अगर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसलिए x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, x माइनस 3 इक्वल बाई 0, ठीक। तो x का x हो गया, माइनस 3 को इक्वल उस पर ले गए तो प्लस 3 हो गया। तो इस पर x बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 3, तो x समान 3। अब px से स्टार्ट करेंगे। अब px में जहां जहां पे x वहां पे 3 रखना है। p3 बराबर, देखो p3 px था p3 बराबर x घात 3 मतलब 3 का घात 3, 4 गुणित 3 का घात 2 धन 3 धन 6। समझ आ गया? देखो यहाँ पे क्या है? x घात 3, तो हम लोग 3 का घात 3 लिखे क्योंकि x बराबर 3 लिखना है, x बराबर 3 लिखना है। माइनस 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 4 x घात 2, 4 x मतलब 3 का घात 2, ठीक। धन का धन x मतलब 3 प्लस 6, ठीक। तो p3 इसे बार बार नहीं लिखेंगे, आगे नीचे लिख देते हैं इक्वल करके। 3 का घात 3 बार मतलब 3 3 9 नहीं, 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 3 3 9 किया 27, ठीक। तो यह हो गया 27 27 माइनस 4। यहाँ पे घात वाले को सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 2 बार 2 बार, 3 का 3 3 6 6 6 चौको 28, 6 चौको 28, 6 6 6 12 6 18 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 3 और 6 9, 27 में 24 माइनस होगा, कितना बचेगा? 27 में 24 जब माइनस हुआ 24 25 में 27 3 बचा और 3 में प्लस 9 जुड़ गया, 9 3 12। हम लोग का P3 मतलब इसको क्या बोला है? जांचिए कि क्या GX PX का P3 यहाँ पे लेते हैं, P3 चेक करने के लिए बोला है। जांचिए क्या PX GX PX का गुणनखंड है? तो यहाँ शेषफल 12 है। यहाँ चूंकि अतः लिख देते हैं, अतः शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक। अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक। नंबर दूसरा देखते हैं। सब वही रहेगा। अब हम लोग बस क्वेश्चन को मिटाएंगे, इससे मिटा देते हैं और इन दोनों को क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाऊं? सिर्फ वही क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दूसरा का ऑप्शन नंबर 2 है, ये आसान है। ऑप्शन नंबर 3 भी आसान ही है। ऑप्शन नंबर 4 बाकी सब तो आसान है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस वाला हो जाएगा लास्ट। दूसरा में माइनस, दूसरा चलो दूसरा देख लेते हैं, बाकी बना लेंगे, ठीक। दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा हार्ड लग रहा है। GX दिया है नंबर 2, GX कितना दिया है? ये नंबर 2 है, दूसरे का दूसरा x प्लस 1। PX कितना दिया है? 2x घात 3 प्लस x घात 3
एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस c। अगर आपको लगता है कि बाकी नीचे वाला को अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मेरे पास मैसेज कर दिए, मैं तुरंत आपको लिए उसको बना के भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा, तुरंत जैसे आपको मैसेज में देखूंगा इसके बाद मैं तुरंत आपके लिए क्वेश्चन को रेडी करके भेज दूंगा। ठीक, क्या क्वेश्चन है तो क्या दिया गया है, ये वही लाइन रहेगा जो लिखा हूँ पहले, दिया है px दिया है, px कितने हैं, px कितना दिया है, px दिया है 2x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2x प्लस c और gx दिया है x। ध्यान चूंकि क्या x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसको 0 की इक्वल करेंगे तो x समान आएगा, x बराबर माइनस 1 आया। देखो x समान कितना आया, माइनस 1 आया। ठीक, अब इस कैसे आया, 1 को बराबर किस पर भेज दिए, प्लस 1 माइनस 1 हुआ, x इस पर हो गया बराबर की। अब px में x के जगह में क्या रखेंगे, माइनस 1। अब px में x के जगह में माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 का घात 3 धन x के जगह में, इस x के जगह में माइनस 1 ब्रैकेट आएंगे क्योंकि दो संख्या एक साथ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट माइनस 1 का घात 2 माइनस 2 गुणित माइनस 1 धन 1। ठीक, तो आगे देखते हैं, पहले जो ब्रैकेट में उसे सॉल्व कर लेते हैं जो घातों में है। तो 1 का घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो घात है वो विषम संख्या है और माइनस का घात विषम संख्या रहता है तो आंसर माइनस में आता है। तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 1 ही आएगा। ठीक, 1 का 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा और 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस 1 गुणित 2 तो माइनस, देखो माइनस 1 कितना है, माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितना हो गया, माइनस 1। चलो स्टेप मैं नहीं काटता हूँ, डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। 2 ब्रैकेट ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1। ठीक, प्लस ये हो गया 1 प्लस 1 क्योंकि 1 का 2 बार, 1 गुणित 1 माइनस माइनस तो प्लस 1 माइनस माइनस 1 पूरा हो गया है, प्लस 1 माइनस 2 एकम 2। 1 सेकेंड, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएंगे तो प्लस 2। ठीक, तो गुणा में है भाई तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस 1 2 एकम 2 माइनस 2 क्योंकि प्लस है ये माइनस है तो माइनस 2 प्लस 1 और 2 1 और 2 जुड़ गया तो 3। अच्छा 1 1 2 और 1 2 4 हो गया, 1 2 3 3 1 4 तो माइनस 2 प्लस 4 तो सिर्फ 2 बचा, बड़े संख्या चले गया प्लस, माइनस 2 रुपए में 4 रुपए घटा दिए तो सिर्फ 2 रुपए बचा। तो जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड नहीं है, इसमें भी लिखी है क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है जबकि 0 नहीं है। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आपको बनाना है और व्हाट्सएप पर भेजना है। मैं चेक करके तुरंत आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं। सही होगा तो मैं, और गलत होगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए भेजूंगा, प्रश्न भेजूंगा, व्हाट्सएप में भेजूंगा। तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। साथ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 17 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्सपीएस से गुणनखंड है। जी एक्सपीएस का क्या है, गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है। जैसे के का मान अभी हम लोग ज्ञात किए थे उदाहरण में, ऐसे यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, इजी है। 2 3 को बना 3 को 4 को 5 को दिया है, 1 को बनाऊंगा, चौथा 5 बनाऊंगा, बाकी 2 को आप बनाएंगे। ठीक, देखते हैं अगर हार्ड को बना देता हूँ, इजी को बनाइएगा ताकि समझ आ जाता है, समझने के लिए पढ़ रहे हैं रवि भैया के पास, ना कि रट्टा मार के यहाँ से जाने के लिए। कॉपी में सर हर एक चीज को लिखते जाना है और साथ में अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, ए का मान ज्ञात कीजिए जी एक्स पी एक्स से गुणनखंड है। निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स से गुणनखंड है। लिख देता हूँ जल्दी से। निम्नलिखित में ए का, इसका ए का मान ज्ञात
कीजिए, जबकि जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो रवि भैया की इस मेहनत से थोड़ा सा लाइक भी बनता है दोस्तों। नंबर 1, कमेंट भी बता दीजिए मुझे कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करिए कि मेरे व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए समझ आ गया सर, या फिर भैया, रवि भैया, ठीक। जो कि मेरा जो चैनल का नाम है वो रवि सर 07 नाम से है, तो कई बार बोला जाता है रवि सर, ठीक। अब देखते हैं आगे, जी एक्स पहला दिया है, जी एक्स कितना है, जी एक्स है एक्स धन 1, पी एक्स दिया है, पी एक्स में ही ये होगा, हाँ है एक्स घात 2 धन ए एक्स धन 2। सेम ऐसी है जैसे के का मान निकालना है, अब ए का मान निकालना है, के का मान निकालना है, ठीक। चलो देखते हैं जल्दी से हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले हम जानते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो रिमाइंडर 0 होगा। यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो r बराबर 0, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। अब सॉल्व करते हैं, दिया है क्या दिया है, देखो दिया है जी एक्स दिया है और पी एक्स दिया है, ठीक है। वो लाइट कट गया, 1 मिनट, जैसे ही लाइट आता है मैं तुरंत आता हूँ वीडियो आगे का। तो लाइट आ गया है और इतना आसान होगा, क्या होगा कि मैं माइक नहीं लगाया था, मैं बोल रहा था बाद में चला के माइक लगाया है और आवाज भी काफी बुरा होगा, लाइट भी तभी तो जल्दी आ गया और अच्छा होगा। से देखते हैं अब जी एक्स यहाँ पे दिया है, जी एक्स कितना है, सबसे पहले पी एक्स के ऊपर, ठीक है। पी एक्स दिया है, पी एक्स कितना है, एक्स घात 2 धन ए एक्स धन 2, यहाँ पे जी एक्स दिया है एक्स धन 1। अब देखिए जैसे मैंने निकालेंगे चूंकि एक्स धन 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, अब हम इसमें पी एक्स में एक्स बराबर -1 लिखेंगे, तो पी एक्स अब एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स लिखेंगे 1 -1 बराबर -1 का घात 2 धन ए गुणित -1 प्लस 2। देखो क्या होता है कि -1 का घात 2 है, घात फंक्शन में माइनस का सम संख्या है, तो ये सम में आएगा, मतलब प्लस में आएगा, +1 बराबर ये होगा, बताया उससे पहले 1 का -1 से तो 1 ही होगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस -1 +2, 1 और 2 क्या होगा, जुड़ेगा क्योंकि प्लस में प्लस में, 1 और 2 में 3 हो गए, तो a + 3, ठीक। 1 को बराबर कर देते हैं, तो a बराबर 3, 1 का मान क्या, क्योंकि -1 p -1 बराबर 0 होता है, ठीक है। 0 है, 0 इधर है, तो 1 को इस पर कर दिया, 1 सेकंड, 1 को इस पर नहीं करेंगे, 3 को इस पर करते हैं। चलो तो आंसर चलेगा -5 आंसर, क्योंकि 1 को करने से 1 सेकंड माइनस जाता है। देखो क्या है कि 2 और 1 को जोड़ता हूं कितना, 3, 2 और 1 3 हो गया -a, ठीक ठीक आंसर, ठीक था। 2 और 1 3 हो गया -a। अब करता हूं 3 को इस पर देता हूं, फिर -1 इस पर देता हूं, ठीक। -1 को इस पर देता हूं, ठीक, -a आएगा प्लस बराबर 3 बचेगा। देखो भैया आंसर ए बराबर 3 है, ठीक। इसको देखते हैं नंबर दूसरा बना लीजिएगा, बहुत ही समझिए। अब देखते हैं नंबर, प्रश्न 3 का नंबर इसका चौथा लिखेंगे, नंबर तीसरा बन जाएगा, ठीक। दूसरा आपको करना है, नंबर चौथा लिखेंगे, यदि जीडीपीटी का एक गुणनखंड है तो टी का मान दीजिए, क्या है, यदि जीडीपीटी का गुणनखंड है तो इसका मान कितना है, टी का मान कितना है, आसानी से मिलेगा, बहुत इजी है। रवि भाई के साथ पढ़ेगा तो सारा चीज इजी करेगा। क्या बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा भी, यदि जीडी पीटी, अच्छा जीडी मतलब जीएक्स पीटी मतलब पीएक्स, ठीक। एक्स बराबर टी आ गया है, बन जाएगा, एक नंबर देता हूं, जीडी पीटी का गुणनखंड है, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है पीटी, पीटी क्या है, टी का घात 2 प्लस 2at माइनस 2a धन 3, और जीटी दिया है t -3, और हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें से क्या होता है कि अगर शेषफल 0 होता है तो उसका क्या है, गुणनखंड है। फैक्टर थ्योरम में क्या बोलता है कि अगर जी भाज्य से भाज्य को भाग किया जाए और शेषफल 0 हो जाए तो भाज्य का गुणनखंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे सबसे पहले टी का मान निकालने के लिए। जब टी का मान निकल जाएगा तो टी को इस पी टी में रख देंगे, तो टी बराबर टी माइनस 3 बराबर, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, ठीक। अब टी का मान निकालते हैं, टी बराबर, देखो टी है 0 बराबर को यहाँ पर आया, -3 बराबर को उस पर जाएगा तो ये +3 हो गया। टी का मान कितना आया, +3 आ गया, और इस टी के मान को आप किस में रखना है, टी के मान को रखना है पीटी में। अब जहाँ पे भी टी है वहाँ पे 3 रखेंगे, टी में 3 रखेंगे,
टी का घात 2 है मतलब 3 का घात 2, 3 का घात 2 धन 2a, टी मतलब 3 माइनस 2 गुणित 3 धन 3। आगे देखते हैं 3 का घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 3 9 प्लस 2 a का गुणा 3 से, तो 3 दूनी 6a, 6a ऋण 2 तिया 6। एक सेकंड, यहाँ पे जो a है, a में 3 नहीं लगाना है क्योंकि a का तो मान निकालना है, ठीक है। t में 3 लगाना है, अब ठीक है, प्लस 3 तो 2a धन 3। आगे क्या होगा, 9 और 3 जुड़ जाएगा। देखो पहले इसको बना देते हैं, 9 को यहीं पर रहने देता हूँ। 6a में 2a घटेगा, प्लस माइनस घटता है, 6 में 2 घटेगा तो 4a बचा प्लस 3। अब देखो 9 और 3 प्लस में है, 9 और 3 कितना हो गया, और 4a को लिख देते हैं, तो 9 और 3 9 3 हो गया 12 प्लस 4a। अब मैं क्या करता हूँ, 4a को इक्वल किस पर लाता हूँ, या फिर 12 को इक्वल किस पर भेजता हूँ, तो 12 आ गया इक्वल किस पर, तो 12 जब इस पर आएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक। तो इस पर क्या बचा, 4a बचा, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं। समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, मैं 4a को इस पर लाता हूँ इक्वल के, या फिर 4a को इक्वल किस पर लाता हूँ और 12 को इसी पर रहने देता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि अगर 4a अगर इस पर है, 4a इस पर है, तो इक्वल किस पर क्या आ जाएगा, 12 आएगा, और 12 माइनस में होगा तो इसको पलट के लिख देते हैं, ठीक। 4a बराबर -12, ठीक। हम लोग को क्या चीज़ का मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a बराबर -12/4, क्योंकि यहाँ पे ये गुड़ा क्या है, गुड़े में जुड़ा हुआ है, और जो भी नंबर किसी भी चर के साथ गुड़े में जुड़े रहता है, बराबर के उस पर जाने के बाद नीचे डिवाइड में आ जाता है वो। अब आगे देखते हैं क्या है, हम लोग का एक बार इससे लिख लेता हूँ, a बराबर -12/4, 4 से 12 कट जाएगा, a बराबर 4 कम 4, 4 तिया 12, 3 बार में कटा तो -3, और आगे हम लोग का आंसर a बराबर -3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, जिसमें y का मान ज्ञात करना है। जल्दी से लिख देता हूँ, यदि gy py का एक गुणनखंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, gy py का गुणनखंड हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। करें, ठीक। दिया है gy बराबर y + 5 और py दिया है py बराबर y का घात 2 माइनस 2y धन a। इसमें भी एक चीज़ समझने के लिए है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम लोग का जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें a का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। क्या चीज़ के लिए, a के लिए। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो गया, ये ऑप्शन नंबर 5 हो गया इसका, इसमें बोल रहा है y का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो यहीं पे मिस्टेक हो रहा है। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, gy दिया है और py दिया है, तो py लिखते हैं पहले। py बराबर y का घात 2 माइनस 2y धन a, और gy बराबर y धन 5 दिया है। चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि गुणनखंड प्रमेय से अगर हम लोग इसे हल कर रहे हैं तो gy का जो मान है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल 0 होगा। रिमाइंडर में हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट इसके पहले शेषफल थ्योरम, मतलब गुणनखंड थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक। अब इसमें देखते हैं, चूँकि y + 5 बराबर 0, अब क्या करेंगे, y का मान निकल जाएगा, y बराबर -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल किस पर 5 को भेजेंगे तो ये -5 हो गया। इसको अभी हम लोग देख लिए हैं तो ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब y की जगह में px में जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखना है, -5 रखना है। तो p - 5, क्योंकि यहाँ पे y है, बराबर y का घात 2, मतलब -5 का घात 2 माइनस 2 गुणित -5 प्लस a।
-5 का घात 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा करना है, 5 5 25, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 25, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 25 -2, देखो माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 पंचे 10 प्लस ए, 25 और 10 35, कितना हो गया 35 हो गया, प्लस ए। अब क्या करते हैं हम लोग 35 को इधर ले आते हैं इक्वल किस पर, तो 35 आ गया इधर, इधर क्या बचा ए बचा। जब 35 इक्वल किस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर इसे सीधा करके लिखें तो ए बराबर -35, तो ए का मान कितना आ गया -35, तो ये हम लोग का आंसर सही है। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 आता है। जब इसी बहुपद को फिर x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल पता करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये इसको भाग देना है इससे, इस fx को, fx से क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, ये भाजक हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये पहला पद है। ये क्वेश्चन 2 पदों में है। एक पद है जब किसी बहुपद f(x) को भाग दिया जाता है तो इतना शेषफल आता है। दूसरा पद है जब इसी को फिर से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कुछ चीज दिया है, भाजक दिया है लेकिन भाज्य नहीं दिया है। देखो भाज्य f(x) नहीं दिया है, f(x) का जो एक्सप्रेशन रहता है, f(x) जो बहुपद है उस बहुपद का एक्सप्रेशन, जैसे x² + 2x + 3, तो ऐसा जो एक्सप्रेशन रहता है उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को लानेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको दिया है, फर्स्ट पद को इसीलिए ऐसे दिया है क्योंकि एक्सप्रेशन को हम लोग ला लें, इसके बाद फिर उससे भाग दें इसको कैसे भाग देंगे, यहाँ से x से 3 निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 3, इक्वल को इस पर करेंगे तो -3 है तो +3 हो जाएगा। तो अब f(x) में जहाँ जहाँ पे ये f(x) का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, x का मान रख देंगे। देखते हैं, देखने से समझ आएगा, तुरंत हल करते हैं। समझो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला पद प्रथम पद, अच्छे से प्रथम पद क्या बोल रहा है, प्रथम पद में बोल रहा है f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, f(x) निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जो दिया है सबसे पहले उसे लिख देते हैं। पहला पद में क्या क्या दिया है, दिया है भाज्य, दिया है भाज्य दिया है, इसका नाम क्या है, ये भाज्य है, f(x) बराबर भाज्य। ठीक है, f(x) और क्या दिया है, भाजक दिया है, तो लिखेंगे भाजक। भाजक दिया है x² - 9 और क्या दिया है, और दिया है शेषफल दिया है, शेषफल r बराबर 3x - 2, ये पहला पद है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f(x) का जो एक्सप्रेशन है, जो बहुपद है, इसी बहुपद को निकालना है, तब ना इसी से इसको भाग करेंगे फिर इससे x - 3 से। तो हमें क्या निकालना है, f(x) को निकालना है, f(x) इसमें नहीं दिया है तो f(x) को निकालना है। तो f(x) निकालने के लिए हम लोग भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल जानते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य निकल जाएगा, भाजक तो दिया है यहाँ पे f(x), भागफल नहीं दिया है तो इसे qx लिख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं qx से भागफल, शेषफल भी दिया है, शेषफल 3x - 2, ये पहला पद का है। तो अब क्या करेंगे, भाज्य बराबर मान रखेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य क्या दिया है, भाज्य दिया है f(x) बराबर भाजक क्या है, भाजक है x⁻2 - 9, x⁻2 - 9 और इसी से मल्टीप्लाई में है भागफल। भागफल नहीं दिया है तो भागफल मान देते हैं कि क्या मान लें,
क्यू एक्स मान लेते हैं, भागफल को क्यू एक्स बोलते हैं, ठीक है, तो क्यू एक्स ही मान लेते हैं, क्यू एक्स प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 3x धन 2, ठीक। अब हम लोग का एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, इसके बाद इस एफ एक्स को बहुपद x माइनस 3 से भाग देना है, तो इससे भाग देना है, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया भाजक, ठीक है, ये भाजक हो गया, ये भाज्य है, तो भाजक से भाग देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार x माइनस 3 से भाग देने पर यहाँ पे ये एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, तो जी एक्स बराबर x माइनस 3, तो जी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय हम लोग शेषफल प्रमेय भी पढ़े हैं, तो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो x का मान निकालना रहता है हम लोग को, कुल मिलाकर हम लोग को क्या करना रहता है, x का मान निकालना रहता है, तो जी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, चूंकि x माइनस 3 बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जी एक्स को 0 के बराबर कर दिए, ये शेषफल प्रमेय है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जी एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो ये x माइनस 3 है, जी एक्स है, इसको 0 के इक्वल कर दिए, और यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, x यहाँ पे है, ठीक है, बराबर को यहाँ पे ले आए, जो माइनस 3 है वो बराबर कुछ पर चला गया, तो प्लस 3 हो गया, तो यह आ गया हम लोग का क्या चीज़ का मान, x का मान आ गया। अब इस x का बराबर 3 है, तो हम लोग इस एफ एक्स में जहाँ जहाँ पे x है, ठीक है, वहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं अब एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स यहाँ पे भी 3 रखेंगे, F3 बराबर, F3 बराबर क्या होगा, x स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर माइनस 9, ठीक, गुणा में है क्यू एक्स मतलब 3 धन 3 गुणित 3 एक्स मतलब 3, तो 3 गुणित 3 धन 2। अब देखो 3 का दो बार गुणा करना है, तो 3 3 9, 9 माइनस 9, ठीक, आगे देखना क्या होता है, और 9 माइनस 9, और ये है क्यू का घात 3, ठीक, धन तो धन 3 3 9, 9 धन 2, 3 3 9 और 2। अब क्या होता है आगे, 9 और 9 क्या हो गया, 9 और 9 माइनस हो गए, 9 9 जब माइनस हुआ तो क्या बचा, 0 बचा, 0 गुणित क्यू 3 धन 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे कुछ स्पेस है, तो यहाँ पे बना लेते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो अब यहाँ से आगे स्टेप यहाँ पे है, ठीक, तो 0 है, ये जो 0 है, ये 0 का गुणा क्यू 3 से होगा, ठीक है, तो जब 0 का गुणा किसी भी चीज़ से होता है तो वो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग फिर से यहाँ पे 0, ये टोटल 0 हो गया, प्लस 11, तो हम लोग का आंसर कितना आया, सिर्फ 11 आया, क्योंकि 0 से 11 को जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। अरे क्या है हम लोग का शेषफल पूछा है ना, ये शेषफल है, तो ये r बराबर क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक, शेषफल 11 है, अतः लिख देते हैं लास्ट में आंसर लाइन, अतः शेषफल 11 है, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसी है, इसका एकदम 2 कॉपी है, तो अगर इसे देख देख के इसे समझ के उसे सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं उसे भी बता दूं तो फिर प्रैक्टिस क्या करोगे, फिर रटने वाला काम हो गया, तो आपको रटना नहीं है, रवि भैया के साथ पढ़ रहे हो तो इसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है एकदम हूबहू यही है, बस नंबर चेंज है, तो उसे सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप में जरूर शेयर करिए, मैं उसे देख के चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे बहुपदों का गुणनखंड, क्या देखेंगे, बहुपदों का गुणनखंड, और ये इंपॉर्टेंट है बहुपदों का गुणनखंड, क्योंकि हम लोग इस गुणनखंड को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो गुणनखंड जो बहुपदों का गुणनखंड करते हैं मध्य पद तोड़ के या फिर कॉमन फैक्टर निकाल के, ठीक, तो इससे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आने वाले 3 चैप्टर में एक बार और पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मैं इसे क्लीन करता हूँ।
बहुपद